तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने मोबाइल फोन से ट्रेन टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो ऐप की मदद से हम यहां पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहला आता है यहां पर यूटीएस ऐप। इस ऐप के थ्रू हम अनरिजर्व, लोकल या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और दूसरी एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट। इस एप्लीकेशन की मदद से हम अपने ट्रेन टिकट को डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी और भी कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, अमेज़न, कई सारी और एप्लीकेशन है। लेकिन ये जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं इसमें हमें ज्यादा सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से अपना ट्रेन टिकट लाइव प्रूफ के साथ बुक करके दिखाऊंगा, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलकर दिखाता हूं कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो गाइस देखिए, यहां पर हम IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर IRCTC के रेल कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से हम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहां पर हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से आपको लाइव प्रूफ के साथ टिकट बुक करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहां पर हम ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में शो होने लगता है। IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से हम ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग या फिर ट्रेन में खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हमें सिंपली ट्रेन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए। और यहां पर लिखा हुआ है बुक टिकट, यहां से हम अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। माई बुकिंग ऑप्शन को क्लिक करके हमने जितने भी टिकट बुक किए हैं वो देख सकते हैं। PNR का स्टेटस यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकट को कैंसिल करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। रिफंड की हिस्ट्री देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं टिकट को बुक करना चाहता हूं, तो सिंपली बुक टिकट ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो हमें यहां पर स्टेशन का नाम एंटर कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है कहां से कहां तक का हम अपना टिकट बुक करना चाहते हैं। तो चलिए यहां पर फ्रॉम पर मैं क्लिक कर लेता हूं। आप जहां से भी जहां तक का टिकट बुक कर रहे हैं आप स्टेशन का नाम लिख लीजिए। मैं यहां पर करने वाला हूं न्यू दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन तक का। तो यहां पर मैं इस तरीके से हजरत निजामुद्दीन इस तरीके से लिख लेता हूं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है क्लास, तो यहां से मैं ऑल क्लास रहने देता हूं। जनरल में यहां पर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहां से हो जाएगा। अगर कोई लेडीज का टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहां से तत्काल टिकट को बुक करने के लिए इसको क्लिक करना होगा। और अगर हमारे साथ कोई लोअर बर्थ का है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है तो यहां से कर सकते हैं प्रीमियम तत्काल। अगर कोई इंसान किसी भी तरीके से विकलांग है, हैंडीकैप है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ड्यूटी पास अगर कोई पास वगैरह तो यहां से कर सकते हैं। मैं इसको जनरल रहने देता हूं। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है डिपार्चर डेट, तो हम यहां पर अपना कितनी तारीख का टिकट बुक करना चाहते हैं वो डेट यहां पर हमें सेलेक्ट कर देनी है। यहां पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, हम 2 महीने बाद तक का अपना ट्रेन टिकट बुक करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं 10 मई की डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ओके। तो अब नीचे की साइड बहुत सारे चेक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, सबको हमें खाली रहने देना है। उसके बाद सर्च ट्रेन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो हमारी मोबाइल स्क्रीन में बहुत सारी यहां पर ट्रेन शो होने लगती हैं। ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, कितने बजे ट्रेन आ रही है, कितने बजे तक पहुंच जाएगी, वो सब कुछ यहां पर टाइम सब डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर क्लासेस, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC या फिर चेयर कार, सेकंड सिटिंग, बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जिस भी क्लास का हम टिकट बुक करना चाहें उस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। अगर आपने पहले से कोई ट्रेन सोच कर रखी है कि भाई हमें ये ट्रेन का टिकट बुक करना है, इतनी तारीख का करना है, इस क्लास का हमें बुक करना है, तो ये और अच्छी बात है, आपकी सारी डिटेल पहले से आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी टिकट बुक कर सकते हो। ये ट्रेन है ताज एक्सप्रेस, इसका हमें नंबर देखने के लिए मिल रहा है 6:55 पर ये न्यू दिल्ली से चलेगी। यहाँ पर सेकंड सिटिंग पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 मई को सैटरडे है, 456 सीट अवेलेबल है और 60 रुपए का इसका प्राइस है। 60 रुपए का टिकट का फेयर है, तो टिकट का प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये टिकट को मैं चेयर कार में बुक करता हूँ तो चेयर कार में 51 सीट अवेलेबल है, जिसमें 315 रुपए का मुझे टिकट पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं स्लीपर टिकट बुक करता हूं तो इसमें 29 वेटिंग है, 145 रुपए का ये टिकट है। तो बहुत सारी हमें क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिस भी क्लास का हम बुक करना चाहें उस पर क्लिक कर लेंगे। सेकंड सेटिंग पर मैं चलिए क्लिक कर लेता हूं। 60 रुपए का इसका प्राइस है और 456 सीट अवेलेबल है। तो चलिए मैं इस टिकट को बुक कर लेता हूं। नीचे की साइड सिंपली पैसेंजर डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है साइन इन। तो हमें यहां पर साइन इन करना पड़ेगा अपना IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करके। अगर आपका अकाउंट IRCTC में बना हुआ है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड फिलअप करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो नीचे की साइड लिखा हुआ है रजिस्टर यूजर, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये IRCTC की वेबसाइट कुछ इस
तरीके से ओपन हो जाएगी। तो IRCTC का नया अकाउंट बनाने के लिए हमें यूजर नेम बना लेना है और फुल नाम जो भी हमारा नाम है नाम एंटर कर लेना है। पासवर्ड जो भी हम रखना चाहते हैं IRCTC अकाउंट का वो रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें हमें इसमें इसलिए फिलअप करनी पड़ती हैं जब भी हम कोई भी टिकट बुक करते हैं तो टिकट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाती हैं। इस रीजन की वजह से ये दोनों चीजें हमें फिलअप करनी होती हैं। तो इन सभी डिटेल को फिलअप करके आप IRCTC का नया अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूं, मेरे पास मेरे IRCTC यूजर अकाउंट का यूजर नेम, ये दोनों चीजें फिलअप करके ये जो हमें इमेज में कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है इसको मैं यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। उसके बाद नीचे की साइड हमें सिंपली लॉग इन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लॉग इन ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है वेरीफाई यूजर, अब ये बोल रहा है जनरेट पिन। तो जो भी हम अपने IRCTC का पिन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। पिन यहाँ पर मैंने बना लिया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये फिंगरप्रिंट से हम इस ऐप में डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर लिया है। तो अब ये फिर से हमें टिकट बुकिंग का पेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमें पैसेंजर डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट पैसेंजर, ऐड न्यू ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी और यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस ये सब कुछ फिलअप करके हम पैसेंजर की डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने IRCTC के ऐप में मास्टर लिस्ट को ऐड करके रखा है, पैसेंजर की डिटेल को ऑलरेडी फिलअप करके रखा, तो ऐड एग्जिस्टिंग ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से भी हम अपने पैसेंजर की डिटेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना नाम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी इंडिया यहाँ पर रहने देना है, बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सब कुछ डिटेल को फिलअप। उसके बाद नीचे की साइड हमें ऐड पैसेंजर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर आपके साथ में कोई बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है और उसकी एज 5 साल या फिर इससे कम की है तो उसका कोई भी किसी तरीके का हमें टिकट लेना नहीं पड़ता है और उसको कोई भी सेपरेट बर्थ मतलब की सीट नहीं मिलती है। वो हमारे साथ में हमारी सीट पर ही ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, तो यहाँ पर आप बच्चे की डिटेल को फिलअप करके अपने साथ में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता है। अगर बच्चे की एज 5 साल से ऊपर है तो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर बच्चे का भी टिकट निकाल सकते हो, जिसके लिए उनको सीट भी यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, मिल जाएगी। अब ऊपर की साइड यहाँ पर स्क्रॉल कर देने के बाद लिखा हुआ है पैसेंजर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो हमारे इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पर जो टिकट बुक होगा वो टिकट आ जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके अलावा हमें नीचे की साइड जितने भी टिक राइट के ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं सबको हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पेमेंट मोड, तो हम यहाँ पर 2 तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी वॉलेट से। इसमें हमें 15 रुपए की कन्वीनियंस फीस देनी पड़ती है प्लस GST। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पे थ्रू भीम UPI, तो हम यहाँ पर UPI के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं, टिकट का प्राइस पे कर सकते हैं, पैसों को पे कर सकते हैं। इसमें 10 रुपए का हमें फीस पे करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर कम फीस वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। भीम UPI को मैंने क्लिक कर लिया है। नीचे की साइड लिखा हुआ है ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप ट्रैवल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 0.45 पैसे पर पर्सन, 45 पैसे हमें देने पड़ते हैं एक पर्सन के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए। तो इसको भी मैंने यस कर दिया। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 454 सीट अवेलेबल है और यहाँ पर जो टिकट का प्राइस है वो 72 रुपए 25 पैसे हो चुका है। टिकट तो मेरा 60 रुपए का है। ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा है 0.45 पैसे। कन्वीनियंस फीस इंक्लूडिंग ऑफ GST 11 रुपए 80 पैसे जो हम UPI के थ्रू पे कर रहे हैं। तो टोटल हमें पे करने पड़ेंगे 72 रुपए 25 पैसे। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमें इमेज में कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है इसको मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर फिर से आप कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, इस ऑप्शन को क्लिक करके हमें यस कर देना है। यस कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें बहुत सारे पेमेंट मेथड देखने के लिए मिल जाएंगे। IRCTC आई पे, अगर हमारा IRCTC आई पे हमने सेटअप कर रखा है तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रेड, फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम, अमेजॉन, जिससे भी हम पेमेंट करना चाहें, जो भी ऐप हमारे फोन में डाउनलोड हो उससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फोन पे ऐप के थ्रू पेमेंट कर लेता हूँ। फोन पे पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं फोन पे ऑप्शन को क्लिक करके पे कर लेता हूँ। अब इस तरीके से ये बोल रहा है प्रोसेसिंग। यहाँ पर फोन पे ऐप हमारा ओपन हो रहा है। जिस भी ऐप से आप पेमेंट कर रहे हैं वो ऐप हमारे मोबाइल फोन में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने रुपए, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट जिससे भी पेमेंट करना चाहता हूँ क्लिक कर लूंगा। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद हमें अपने UPI पिन को एंटर कर देना है। उसके बाद हमें कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है।
तो 72 रुपए 25 पैसे की जो पेमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टिकट है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर बुक हो चुका है। ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, कितनी तारीख का हमने टिकट बुक किया है वो आ चुका है। इसके अलावा हमारा पीएनआर नंबर भी शो कर रहा है। इसके अलावा पीएनआर नंबर शो हो रहा है। हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो टिकट की डिटेल है वो भी यहाँ पर सेंड कर दी गई है। नीचे की साइड मेरा नाम आ चुका है, मेरी सभी डिटेल आ चुकी है। बुकिंग स्टेटस में दिखा रहा है सीएनएफ, सीएनएफ का मतलब होता है कंफर्म। और D1 हमारा कोच नंबर है, 46 ये हमारा सीट का नंबर है। और ये जो एएस शो कर रहा है ये हमारे बर्थ की कैटेगरी है, मतलब एसएल सीट हमें यहाँ पर प्रोवाइड हुई है। 11 मिनट का ये रास्ता है, 11 मिनट में मैं न्यू दिल्ली से निजामुद्दीन पहुंच जाऊंगा। और गाइस देखिए यहाँ पर हमें एक पीडीएफ का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। इस ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा टिकट है ये हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुका है। जो टिकट है वो हमारे फाइल ऐप में सेव हो चुका है। इस तरीके से मैं क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा टिकट कुछ इस तरीके से ये ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ पर हमारा पीएनआर का नंबर, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, कौन सी क्लास का हमने टिकट बुक किया है और हमारा करंट स्टेटस क्या है, कंफर्म टिकट है, D1 कोच नंबर है, 46 ये हमारी सीट का नंबर, क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाता है, मेरा नाम, एज, जेंडर सब कुछ आ जाएगा, पेमेंट की डिटेल, कितना टिकट का प्राइस है, कितना चार्ज लगा है, कितनी फीस लगी है, वो सब कुछ हमें मिल जाता है। हाँ जी गाइस, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने बुक किए हुए टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा मन बदल जाता है या फिर किसी भी रीजन की वजह से हम अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं। कंफर्म टिकट या फिर टिकट वेटिंग में होता है, कैसे कैंसिल कर सकते हैं सेम तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमें यहाँ पर सिंपली होम ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें ट्रेन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसिल टिकट। तो अपने टिकट को कैंसिल करने के लिए हमें कैंसिल टिकट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ताज एक्सप्रेस, अभी अभी मैंने इस टिकट को बुक किया है तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरा जो टिकट है वो कंफर्म है। करंट स्टेटस में ये कंफर्म शो कर रहा है, पीएनआर नंबर सब कुछ आ जाता है, यहाँ पर मेरा नाम भी शो कर रहा है। अगर हमने एक से ज्यादा टिकट को बुक किया होगा तो सभी टिकट को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने नाम पर क्लिक कर लेता हूँ अपना ही टिकट कैंसिल करने के लिए। उसके बाद नीचे की साइड कैंसिल टिकट ऑप्शन को क्लिक कर लेना, उसके बाद यस कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा टिकट है वो सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर बुकिंग स्टेटस में कंफर्म दिखा रहा है क्योंकि मेरा ये जो टिकट है ये कंफर्म बुक हुआ था और करंट स्टेटस में कैंसिल्ड लिखा हुआ है क्योंकि हमने इस टिकट को कैंसिल कर दिया है। और गाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिफंड अमाउंट 0 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने इस टिकट को कैंसिल तो कर दिया है लेकिन मुझे इसका कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, 0 रिफंड यहाँ पर शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं अलग अलग क्लास के हिसाब से अगर हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसकी कैंसिलेशन की फीस होती है 60 रुपए का। मैंने ये सेकंड सिटिंग का अपना टिकट बुक किया था तो 60 रुपए का ही इसमें चार्ज लग गया, मुझे यहाँ पर कुछ भी रिफंड नहीं मिला। इसके अलावा जो ऊपर का चार्ज मैंने पे किया 10 रुपए पेमेंट करने के लिए और जो इंश्योरेंस वगैरह का चार्ज होता है उसका हमें कुछ भी रिफंड नहीं मिलता है। जो हमारा ओरिजिनल फेयर होता है, जो हमारा टिकट का प्राइस होता है उसी का ही रिफंड मिलता है। 60 रुपए का मेरा टिकट था, 60 रुपए का ही सेकंड सिटिंग का चार्ज लग गया कैंसिल करने का, तो यहाँ पर रिफंड अमाउंट 0 रुपीज लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस क्लास का टिकट कैंसिल करने पर कितना चार्ज लगता है। तो गाइस देखिए एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल करने पर 240 रुपए का चार्ज लगता है, एसी सेकंड क्लास टिकट कैंसिल करने पर 200 रुपए, थर्ड एसी का टिकट कैंसिल करने पर 180 रुपए, स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करने पर 120 रुपए, सेकंड सिटिंग में 60 रुपए और चेयर कार में 180 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज लगता है। तो आपका जिस भी क्लास का टिकट है अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इस वीडियो में पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज आपका कट के आपके बैंक में आएगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए आसान तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से आप कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।